हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 45. अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर. इफ x इंटू अल्फा कोमा 1 कोमा 2 प्लस y इंटू 1 कोमा बीटा कोमा 2 प्लस z इंटू 2 कोमा 3 कोमा गामा is equal to 0 0 0 for some xyz belongs to R, xyz not equal to 0, then 6 alpha plus 4 beta plus gamma is equal to. First we see the key concept. अगर हमें सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम दिया गया हो इक्वेशंस का, तो होमोजीनियस सिस्टम में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 ही सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी. और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे होमोजीनियस सिस्टम के केस में. जब सिस्टम हमारे पास होमोजीनियस हो तो वहां पर नो सॉल्यूशन नहीं होता है. 0 0 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही. अगर 0 0 0 से सेपरेट कुछ मिलेगा तो इट मींस इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा. अब यहाँ पर देखिए, यहां से अगर हम इक्वेशंस बनाएं तो ये यहां से अल्फा एक्स हो जाएगा, यहां से एक्स और 2x हो जाएगा, प्लस यहां से y बीटा y और 2y हो जाएगा, और ऐसे ही थर्ड. और फिर हम इनको पहले को ऐड करेंगे तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z जो इक्वल है 0 के. दूसरी बनेगी x प्लस बीटा वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0. और थर्ड इक्वेशन होगी 2x प्लस 2y प्लस गामा z इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है जिसमें कहा गया है कि x y z की प्रोडक्ट 0 नहीं है. इट मींस एक्स वाई जेड अगर 0 0 0 सेटिस्फाई करता तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता, लेकिन और फिर प्रोडक्ट भी 0 आती. इसका मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. यहां हम लिख भी सकते हैं एक्स वाई जेड की प्रोडक्ट नॉन जीरो है. इट मींस क्या है, होमोजीनियस सिस्टम में इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो जो हमारी डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के. यहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, अल्फा 1 2 एंड 1 बीटा 3 2 2 गामा इज इक्वल टू 0. आप 0 के इक्वल ले लेंगे. अब यहां से हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे. देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 या C1, आप किसी भी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं. मैंने एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किया तो यहाँ अल्फा ये हो जाएगा बीटा गामा -6, बीटा गामा -6 -1 के साथ आ जाएगा गामा -6 और प्लस 2 के साथ आ जाएगा 2 - 2 बीटा. इसे अब हमें सिर्फ सोल्व करना है. दिस इंप्लाइज यहां से बन जाएगा अल्फा बीटा गामा -6 अल्फा माइनस गामा प्लस 6 प्लस 4 -4 बीटा इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहां से अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट हमें 45 स्टेटमेंट में दी गई है तो हमने इधर 45 रखा. देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, वैल्यू निकालनी है 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा की. तो 6 अल्फा भी है, 4 बीटा भी है, प्लस गामा भी है. इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 45 प्लस 6 प्लस 4 बच गया, और राइट हैंड साइड में मेरा चला गया है 6 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा प्लस गामा. ओके, दिस इंप्लाइज 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 55. तो यहां मेरा फाइनल आंसर मुझे क्या मिल गया, इक्वल टू 55 आ जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.